वेरी गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। तो बच्चों, जैसे हमने चैप्टर फर्स्ट में कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पढ़ा था, आज हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे एंड इट्स टाइप्स। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। तो इसमें यहाँ पे एक आपको कार्टून दिया गया है जिसमें बच्चा बोल रहा है अलादीन आर ऑल हार्डवेयर डिवाइस कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। अलादीन से पूछ रहा है कि पूरे हार्डवेयर डिवाइस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है क्या। ठीक है। तो दूसरी लड़की बोल रही है, आई रिमेंबर द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ मिडल मैन बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर डिवाइस इन द कंप्यूटर सिस्टम। मुझे याद है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़र और हार्डवेयर डिवाइस के बीच में एक मिडल मैन की तरह, ठीक है, जो कि यहाँ से वहाँ जो इन्फॉर्मेशन है, जो डाटा है, उसको ऑपरेट करता है। ठीक है, वैसे काम करता है। तो यहाँ पे अलादीन बोल रहा है, absolutely right. Besides the operating system, there are other types of software that help us perform various tasks. Let us learn about them. तो अलादीन बोल रहा है कि बिल्कुल सही, ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा और भी ऐसे सॉफ्टवेयर है जिससे कि हम अलग अलग टास्क कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आज इस चैप्टर में उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो ऑब्जेक्टिव्स है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, दो तरह के सॉफ्टवेयर होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और सेकंड पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम कैन बी कंसीडर्ड टू बी मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। कंप्यूटर सिस्टम जो है वो दो कंपोनेंट से बनता है, एक है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो कंप्यूटर पूरा जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बनता है। All physical devices such as monitor, mouse, keyboard and CPU that you can touch and feel constitute the hardware component. ऐसे फिजिकल डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, उनको हम कहेंगे हार्डवेयर। ठीक है। However, hardware alone cannot perform any task until it is given some instruction. ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि हार्डवेयर अपने तरफ से अकेला कोई भी काम नहीं कर सकता है। ठीक है। On page number 11 we have software. Software is a set of program and related data that are given instruction to the hardware. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोग्राम का एक सेट है या एक रिलेटेड डाटा है जिससे कि आप इंस्ट्रक्शंस जो है वो दोगे हार्डवेयर के थ्रू। ठीक है। In other words, software directs and guides the operation, input, process, output of the computer system. अलग वर्ड में कहा जाए तो सॉफ्टवेयर जो है वो डायरेक्ट करता है। ठीक है, डायरेक्शन दिखाता है या गाइड करता है ऑपरेशंस को। ठीक है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट साइकिल को। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में यू कैन नॉट टच सॉफ्टवेयर एज यू कैन डू विथ हार्डवेयर। जैसे आप हार्डवेयर को टच कर सकते हो वैसे आप सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते हो। द गेम्स यू प्ले ऑन अ कंप्यूटर, द म्यूजिक and video file that you listen to and see on computers, the document on which you work, and most importantly the operating system environment in which you work on the computer system makes up of software components. तो ये सारी चीज़ें आप सॉफ्टवेयर कंपोनेंट से ही कर सकते हो, जैसे गेम खेलना। ठीक है, कंप्यूटर पे कोई भी म्यूज़िक सुनना, कोई भी वीडियो देखना। ठीक है, और कोई भी आप डॉक्यूमेंट बनाते हो। ठीक है, या फिर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है, कंप्यूटर में, वो सब सॉफ्टवेयर कंपोनेंट हैंडल करता है ये सब। ठीक है, उसके नीचे है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के टाइप्स। सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ब्रॉड कैटेगरीज। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो है वो इन कैटेगरीज में डिवाइडेड किया है। ठीक है, तो फिगर 2.1 देखना है। सॉफ्टवेयर को पहले डिवाइड किया है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिवाइडेड है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को अलग से डिवाइड किया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम में।
लैंग्वेज प्रोसेसर में और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिवाइड किया गया है, ठीक है। उसके बाद है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम पढ़ेंगे। द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो जो भी कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेशन जो भी फंक्शन होता है, ठीक है, उनको कंट्रोल करता है। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। सिस्टम सॉफ्टवेयर को 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड किया है, जैसे मैंने पहले बताया, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज प्रोसेसर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। अब होता क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? एन ऑपरेटिंग सिस्टम ब्रैकेट में OS, O से ऑपरेटिंग, S से सिस्टम, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर विदाउट विच यू कैन नॉट वर्क ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, जिससे अगर वो नहीं होगा तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो कंप्यूटर में। इट इज़ द मोस्ट बेसिक सॉफ्टवेयर दैट इज़ प्रेजेंट इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो बेसिक सॉफ्टवेयर होता है, जो प्रेजेंट होता है कंप्यूटर में, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। इट सर्व एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। ये जो है कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है, ठीक है, एक मिडिल मैन की तरह काम करता है, ओके। Page number 12, we have some of the basic functions that our operating system performs are. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या उनका क्या बेसिक फंक्शन होता है, क्या काम करता है, उसके बारे में आपको बताया गया है। नंबर 1, इट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट इन विच कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन एन एफिशिएंट मैनर। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ये चेक करता है कि कंप्यूटर जो हार्डवेयर है, ठीक है, वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। इट एक्ट एज अ रिसोर्स मैनेजर। कंप्यूटर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक रिसोर्स मैनेजर की तरह एक्ट करता है। अ कंप्यूटर सिस्टम हैज़ मैनी रिसोर्स सच एज CPU टाइम, मेमोरी स्पेस एंड IO डिवाइसेस। कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस होता है, जैसे कि CPU, मेमोरी, ठीक है, IO डिवाइसेस, ये सब चेक करता रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट्स द रिसोर्स टू स्पेसिफिक प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इन रिसोर्सेज का स्पेसिफिक प्रोग्राम्स जो इनको स्पेसिफिक प्रोग्राम्स दिया जाता है, या कोई एप्लीकेशन स्पेसिफिक होता है, या कौन सी ये जो रिसोर्सेज है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, वो चेक करता है, ठीक है। और इसका तीसरा काम है, इट लेट्स यू क्रिएट एंड मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर एफिशिएंटली। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम से हम कोई भी फाइल या फोल्डर जो है हम कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, GNU Linux and Unix. Of this, Microsoft Windows is the most popular ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो, GNU लिनक्स एंड यूनिक्स, ठीक है, जिसमें से माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है वो पॉपुलरली ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हम करते हैं, ठीक है। तो नीचे आपको फिगर 2.2 में विंडोज 7 GNU लिनक्स का आपको फ़ोटो दिखाया हुआ है, ठीक है, ओके। उसके साइड में क्विक फैक्ट दिया है कि क्विक फैक्ट में क्या लिखा है, सॉफ्टवेयर पायरेसी इज़ अनऑथोराइज्ड कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपीराइट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर पायरेसी जो है वो अनऑथोराइज्ड कॉपिंग है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपीराइट सॉफ्टवेयर, ठीक है। कॉपीराइट सॉफ्टवेयर का अनऑथोराइज्ड कॉपिंग सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर पायरेसी। वी शुड ऑलवेज यूज़ लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर। जो हम कंप्यूटर्स में जब भी हम यूज़ करेंगे, हमें लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव लैंग्वेज प्रोसेसर। सॉफ्टवेयर आर क्रिएटेड बाय राइटिंग प्रोग्राम्स इन कंप्यूटर लैंग्वेज। सॉफ्टवेयर जो है हम कंप्यूटर्स में कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं वो कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। There are many computers language such as C, C++ and Java.
तो बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर लैंग्वेजेस होते हैं जो कि होता है सी प्लस प्लस, जावा, ठीक है, ये सब क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस है। द प्रोग्राम रिटन इन दिस लैंग्वेज कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर डायरेक्टली। तो इन प्रोग्राम्स में जो भी हम इस लैंग्वेज में जो भी हम लिखते हैं वो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टूड नहीं करता है। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड कैन ओनली अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज विच कंप्राइजेज ज़ीरोज़ एंड वन। तो कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाला एक मशीन है जो कि सिर्फ मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। मशीन लैंग्वेज कौन सा है, ज़ीरो और वन, ठीक है। A language processor is very important software as it translate and convert a program written in a computer language into machine language so that it can be understood by a computer. तो लैंग्वेज प्रोसेसर इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है क्योंकि जो भी कंप्यूटर में लिखा जाता है वो कंप्यूटर लैंग्वेज में होता है, ठीक है। तो उसको हमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है जिससे कि कंप्यूटर समझ सके, ठीक है। तो उस लैंग्वेज को चेंज करने के लिए हमें लैंग्वेज प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। Utility software is a program designed to perform maintenance or housekeeping work on a computer system in order to ensure its smooth functioning. यूटिलिटी प्रोग्राम जो होता है वो ऐसा प्रोग्राम है जो कि डिज़ाइन किया गया है कंप्यूटर के मेंटेनेंस और हाउसकीपिंग वर्क के लिए, ठीक है। जैसे हम घर को क्लीन रखते हैं, ठीक है, साफ़ सफाई के लिए हम काम करने वाले लोगों को रखते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वही काम करता है, ठीक है, जिससे कि आपका जो कंप्यूटर है वो स्मूथली चले। एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर, एग्जाम्पल के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया गया है। एग्जाम्पल है डिफ्रैगमेंटर, ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड बैकअप यूटिलिटी। तो फिर ये तीनों जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब डिफ्रैगमेंटर क्या होता है, there may be some files whose content are scattered across different location on the hard disk। अब ऐसा होता है कि हम कोई भी फाइल कॉपी या पेस्ट करते हैं तो फाइल जो है वो हर जगह पे स्कैटर्ड हो जाता है, ठीक है, हर जगह पे अलग अलग जगह पे जाके सेव हो जाता है, ठीक है। दिस में स्लो डाउन द स्पीड एट विच डाटा कैन बी एक्सेस्ड बाय फ्रॉम सच फाइल्स, ठीक है। तो पूरे डाटा को इकट्ठा करने में थोड़ा सा ये स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है, ये काम करना जो है, जो हमारा कंप्यूटर है वो स्लो हो जाता है। डिस्क डिफ्रैगमेंटर स्पीड्स अप द access of data from the hard disk by rearranging the files and the free space। तो डिस्क डिफ्रैगमेंटर जो है वो क्या काम करता है, ये जो हार्ड डिस्क में जो भी फाइल्स होता है जो स्कैटर्ड हो चुका है, ठीक है, हर जगह पे फैल चुका है, उसको रीअरेंज करता है, अरेंज नंबर वाइज अरेंज करता है, और जो भी हमारा एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो कवर्ड हो चुका है उसको फ्री करता है। Files are stored in nearby location and the free space is combined together to form contiguous block with the help of this defragmenter, ठीक है। तो जो भी फाइल्स है वो आसपास के लोकेशंस पे सेव हो जाता है, ठीक है, और जो फ्री स्पेस है इज combined टू फॉर्म contiguous block, ठीक है। तो कंटिन्यूसली जो ब्लॉक्स बनता है उसके लिए फ्री स्पेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। सबने वायरस तो सुना ही होगा, ठीक है। आप उसको मारने के लिए हमें क्या चाहिए, एंटीवायरस। अ वायरस इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मे बी डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ योर कंप्यूटर। तो वायरस की वजह से आपका जो कंप्यूटर है वो नॉर्मली फंक्शन नहीं करता है। इट कैन स्लो डाउन द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है, आपका कंप्यूटर जो है वो स्लो हो सकता है, और मे समटाइम्स इवन लीड टू सिस्टम क्रैश। और कभी कभी वायरस की वजह से आपका सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर जो है वो करप्ट हो जाता है, क्रैश हो जाता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू रिमूव सच डेंजरस प्रोग्राम एंटीवायरस प्रोग्राम्स नीड्स टू बी यूज्ड। तो इन सब को हमें रिमूव करने के लिए, ऐसे वायरसेस को रिमूव करने के लिए हमें एंटीवायरस प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है। An antivirus program scans your disk from viruses and remove them।
एंटीवायरस प्रोग्राम्स जो है आपके डिस्क में जो भी वायरसेस होगा उनको स्कैन करता है और रिमूव करता है। Few examples of antivirus software are Norton, AVG, Avira and McAfee। ठीक है, तो नॉर्टन, एवीजी, एवायरा और मैकएफी जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, आपको लोगो भी दिया गया है फिगर 2.3 में। Okay, next is backup utility. This software program lets you maintain a copy of a data on the hard disk so that in case of any accidental loss and or system crash, valuable data is not permanently lost. तो बैकअप यूटिलिटी में एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिससे कि आपके जो हार्ड डिस्क में जो भी इम्पोर्टेंट डाटा होगा वो उसको कॉपी कर लेता है। ठीक है, ताकि आप अगर आपसे आपका जो सिस्टम, आपका कंप्यूटर जो है वायरस से ख़राब हो जाता है, आपका सिस्टम जो है वो क्रैश हो जाता है, तो आपका जो भी इम्पोर्टेंट या वैल्यूएबल डाटा है वो परमानेंटली लॉस्ट ना हो। ठीक है, तो बैकअप यूटिलिटी का यही काम है कि ये दोबारा से जो भी आपका इम्पोर्टेंट डाटा होगा उनको दोबारा से लाता है। ठीक है, तो यहाँ तक है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है बच्चों, थैंक यू।